बिहार सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी है। एक ही रात में सैकड़ों अधिकारियों का तबादला, राजस्व विभाग से लेकर समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, भवन निर्माण और सहकारिता विभाग तक बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल। इतना ही नहीं, तबादलों की सूची जारी होते ही सरकार की आधिकारिक वेबसाइट तक हैक हो गई। आखिर क्यों एक साथ 427 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया? किन विभागों में सबसे ज्यादा बदलाव हुए? और क्या इस बड़े प्रशासनिक कदम का सीधा असर आम लोगों की जमीन, दाखिल खारिज, विकास योजनाओं और सरकारी कामकाज पर पड़ेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह। और आज हम आपको बताएंगे बिहार सरकार के इस मेगा ट्रांसफर अभियान की पूरी कहानी। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था में एक बार फिर बड़े बदलाव की तस्वीर सामने आई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जो है बिहार राजस्व सेवा के जो अधिकारी हैं उनके कई अधिकारियों के तबादले की नई सूची जारी कर दी है। इस सूची में अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी, प्रभारी अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी और समकक्ष पदों पर कार्यरत कुल 270 अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इनमें 95 अंचल अधिकारियों यानी कि सीओ का भी तबादला कर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी अधिकारी तत्काल प्रभाव से अपने नए पदस्थापन स्थल पर योगदान दें। केवल राजस्व विभाग ही नहीं, बिहार सरकार ने विभिन्न विभागों में मिलाकर के 427 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इतने बड़े पैमाने पर जारी सूची को देखने के लिए जैसे ही लोगों ने सरकारी वेबसाइट खोलनी शुरू की, भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट कुछ समय के लिए प्रभावित हो गई, बिल्कुल हैंग हो गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस प्रशासनिक फेरबदल में कितनी व्यापक रुचि थी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना के अनुसार कई महत्वपूर्ण जिलों में अंचल अधिकारियों की नई तैनाती की गई है। इनमें शामिल हैं बेगूसराय, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, रोहतास, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, सिवान, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, पटना और बांका समेत कई अन्य जिले। इन सभी जिलों में नए अंचल अधिकारियों को तत्काल योगदान देने का निर्देश दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव अजीत वत्सराज द्वारा जो आदेश जारी किया गया उसमें कहा गया है कि इस पूरी कवायद का उद्देश्य राजस्व प्रशासन को अधिक मजबूत, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है। सरकार चाहती है कि जमीन विवाद, दाखिल खारिज, ऑनलाइन म्यूटेशन, लगान, अतिक्रमण और राजस्व से जुड़े जो तमाम मामले हैं उसका तेजी से निपटारा हो। पिछले कुछ वर्षों में जमीन संबंधी मामलों को लेकर लगातार शिकायतें सामने आती रही है। ऐसे में सरकार का मानना है कि प्रशासनिक बदलाव से कार्य क्षमता में सुधार हो सकता है। इस बार सरकार ने अधिकारियों को किसी तरह की अतिरिक्त राहत नहीं दी है। स्पष्ट आदेश जारी किया गया है कि स्थानांतरित अधिकारियों को ट्रांजिट लीव का लाभ नहीं मिलेगा, यानी उन्हें बिना किसी देरी के अपने नए कार्यस्थल पर रिपोर्ट करनी होगी। सरकार का उद्देश्य है कि प्रशासनिक कार्य प्रभावित न हो और नई व्यवस्था तुरंत लागू हो जाए। अगर सभी विभागों की बात करें तो सबसे ज्यादा तबादले समाज कल्याण विभाग में किए गए हैं। यहां 151 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी CDPO का स्थानांतरण किया गया। CDPO आंगनबाड़ी सेवाओं, महिला एवं बाल विकास योजनाओं और पोषण कार्यक्रम के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए इतने बड़े स्तर पर हुआ बदलाव जो है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग में 68 प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी BDO का तबादला किया गया है। BDO पंचायत विकास योजनाओं, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और कई सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालते हैं। ऐसे में इनका स्थानांतरण सीधे ग्रामीण प्रशासन को प्रभावित करेगा। राज्य सरकार ने केवल 2 विभागों तक ही बदलाव सीमित नहीं रखा है। सहकारिता विभाग में 58 अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया। भवन निर्माण विभाग में 30 अभियंताओं को नई जिम्मेदारियां दी गई और स्वास्थ्य विभाग में भी वरिष्ठ स्तर पर बदलाव किए गए हैं। श्रम एवं संसाधन विभाग में 117 अधिकारियों का तबादला हुआ है। इसके अलावा पशु एवं मत्स्य जो संसाधन विभाग है और जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसमें भी प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। भवन निर्माण विभाग की अधिसूचना के अनुसार कई कार्यपालक अभियंताओं को नई तैनाती दी गई है। उदाहरण के तौर पर श्री नितेश कुमार बरनवाल जो कि पटना भवन निरूपण अंचल में कई जिम्मेदारी सौंपी गई है उनको। सरकार का मानना है कि नई तैनाती से निर्माण परियोजनाओं की गति और गुणवत्ता दोनों में सुधार आएगा। स्वास्थ्य विभाग में उपचर्या शिक्षण
संवर्ग के अंतर्गत नर्सिंग संस्थानों में भी बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं। इस क्रम में संध्या सिंह को पटना स्थित BSc नर्सिंग कॉलेज में नई जिम्मेदारी दी गई है। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार प्रशासनिक बदलाव कर रही है। सहकारिता विभाग ने भी जो सहायक निबंधक है उनकी भी नई तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं। सहकारी समितियों के बेहतर संचालन और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है। दरअसल जून महीने में बड़े पैमाने पर तबादले बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तब विभागीय स्तर पर जून महीने में तबादले की एक निश्चित व्यवस्था बनाई गई थी। अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने भी उसी परंपरा को जारी रखा है। यही कारण है कि हर साल जून का महीना बिहार के प्रशासनिक गलियारों में ट्रांसफर सीजन के रूप में देखा जाता है। प्रशासनिक परंपरा के अनुसार कई बार 30 जून तक सभी विभागों के तबादले पूरे नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में जुलाई के पहले सप्ताह तक भी अधिसूचनाएं जारी होती रहती हैं। जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। यानी यह प्रक्रिया केवल एक दिन की नहीं बल्कि कई चरणों में पूरी होती है। अब सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर हुए तबादलों का आम जनता पर क्या असर पड़ेगा। अगर नए अधिकारी बेहतर तरीके से काम करते हैं तो जमीन विवादों का तेजी से निपटारा हो सकता है, दाखिल खारिज की प्रक्रिया तेज हो सकती है, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार आ सकता है, ग्रामीण विकास योजनाओं को कई नई गति मिल सकती है, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों को उसकी जो निगरानी है वो बेहतर हो सकती है और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इतने बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव के बाद शुरुआती दिनों में कामकाज प्रभावित होने की संभावना भी रहती है। बड़े बदलाव हुए हैं तो कामकाज तो प्रभावित होगा ही। अब नए अधिकारियों को अपने क्षेत्र की परिस्थितियां समझने में समय लगता है, फाइलों का हस्तांतरण होता है, लंबित मामलों की समीक्षा करनी पड़ती है। इस दौरान कुछ समय के लिए काम की गति धीमी पड़ सकती है। हालांकि सरकार का कहना है कि तत्काल योगदान के आदेश इसी कारण दिए गए हैं ताकि प्रशासनिक कार्यों में न्यूनतम व्यवधान आए। बिहार में बड़े पैमाने पर होने वाले तबादले अक्सर राजनीतिक चर्चा का विषय भी बन जाते हैं। सरकार का कहना है कि यह पूरी तरह प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर किया गया नियमित ट्रांसफर है। वहीं विपक्ष समय समय पर ऐसे फेरबदल पर सवाल भी उठाता रहा है। हालांकि इस बार सरकार का जोर प्रशासनिक दक्षता, जवाबदेही और सेवा वितरण में सुधार पर है। अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि नए अधिकारी कितनी जल्दी अपना कार्यभार संभालते हैं। क्या जमीन और राजस्व से जुड़े मामलों के निपटारे में तेजी आएगी? क्या ग्रामीण विकास योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा? क्या समाज कल्याण विभाग की योजनाएं और प्रभावी बनेंगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले महीनों में सामने आएंगे। बिहार सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाते हुए विभिन्न विभागों में कुल 427 अधिकारियों का तबादला किया है। राजस्व विभाग में अगर जो राजस्व में भूमि सुधार की बात कर रहा हूं उसमें 270 अधिकारियों जिनमें 95 अंचल अधिकारी शामिल हैं। उसे लेकर के समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, सहकारिता और भवन निर्माण विभाग तक बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सरकार का दावा है कि इससे प्रशासन और अधिक जवाबदेह होगा और जनता से जुड़े मामलों का निपटारा तेजी से हो सकेगा। अब देखना होगा कि यह बड़ा प्रशासनिक बदलाव जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाता है। आपकी क्या राय है? क्या इतने बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले से सरकारी कामकाज में सुधार आएगा या केवल तबादलों से व्यवस्था नहीं बदल सकती? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।